क्लास 10th हाफ ईयरली का सिलेबस तुम्हारा 200 पेजेस का होता है और उसमें से तुम्हारा पेपर 20 पेजेस का आता है। अब वो 20 पेजेस कौन से हैं वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 80-20 रूल के अकॉर्डिंग वो 20% टॉपिक्स जिनके हेल्प से तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम में 80% तक स्कोर कर सकते हो, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ। तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो लास्ट तक देखो और इन टॉपिक्स को पढ़ लो, बस इनफ है तुम्हारे लिए। 10th हाफ ईयरली के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के, वो भी हर सब्जेक्ट के, जिसके अंदर तुम्हारे वो 20% टॉपिक होने वाले हैं जो कि तुम्हें अपने एग्जाम में 80% स्कोर करा के दे रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, उसके बाद इंग्लिश और सोशल साइंस के, एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें ये टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के 20% टॉपिक्स की। तो सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, जिसके अंदर तुम्हारा पहला टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसको तो तुम्हें एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, खासकर तुम्हारी दो रिएक्शन रेडॉक्स और डिस्प्लेसमेंट, इनको गलती से भी स्किप मत कर देना। ठीक है, तो पहला टॉपिक तुम्हारा यही इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसके अंदर है तुम्हारा बैलेंसिंग इक्वेशंस। अब इसके अंदर से तुम्हारे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। सीधा तुम्हें इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें बोला जाएगा कि इसे बैलेंस करो। तो इक्वेशन को बैलेंस करना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो कर लेना पक्का। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर तुम्हारे यही दो टॉपिक्स थे। ठीक है, इसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर जो कि है तुम्हारा एसिड बेस एंड साल्ट्स, इसके अंदर तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में फर्स्ट है तुम्हारा पीएच एंड इट्स एप्लीकेशंस। भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इससे तो गलती से भी स्किप मत कर देना। और इसके साथ साथ सेकंड टॉपिक है तुम्हारा इंपॉर्टेंट साल्ट्स, जैसे तुम्हारा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके बारे में तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है। ये तुम्हारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो बस यही दो टॉपिक्स करने थे इस चैप्टर के अंदर, इतना कर लोगे तो इनफ है तुम्हारे लिए। इसके बाद थर्ड चैप्टर है तुम्हारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर तुम्हारा काफी बड़ा है, तो इसके अंदर तुम्हें 3 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा है रेडियो एक्टिविटी सीरीज, इसको तो गलती से भी स्किप मत कर देना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब तुमने फर्स्ट चैप्टर में तो ऑलरेडी पढ़ ही रखा था, तो इसके अंदर और थोड़ा और पढ़ना है तुम्हें ये टॉपिक, बिकॉज यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। अब ये भी तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, गलती से भी स्किप मत कर देना। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर तुम्हें यही टॉपिक्स करना है। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेसेस, बिकॉज मेजॉरिटी स्कूल वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर को स्किप कर देते हैं हाफ ईयरली में, तो मैंने उसके लिए नहीं बताया। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, उसके भी मैं तुम्हें बता दूंगा। बाकी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर यार तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। और साथ में तुम्हारा सेकंड टॉपिक है रिस्पायरेशन, एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक। ये दोनों टॉपिक तुम्हें इस चैप्टर के अंदर करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में याद रखना डायग्राम तुम्हें इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम के डायग्राम को तुम अच्छे से तैयार कर रहे होगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, इसको तुम्हें गलती से भी स्किप नहीं करना है। और इसके साथ साथ सेकंड टॉपिक है तुम्हारा लेंस फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलाज को घोल के पी जाओ, बिकॉज यहीं से तुम्हारे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, और थर्ड टॉपिक है तुम्हारा रे डायग्राम। डायरेक्ट तुमसे रे डायग्राम पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो अच्छे से कर लेना तैयार। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसके अंदर बस तुम्हें 2 ही टॉपिक करने हैं। फर्स्ट है तुम्हारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन और सेकंड है तुम्हारा डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर तुम्हें यही 2 टॉपिक्स करने हैं। अब देखो, ये तो तुम्हारे साइंस के चैप्टर्स हुए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर तुम्हें नहीं पता है ना कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ ईयरली में, तो अपने टीचर से जाके पूछो या फिर अपने कोई टॉपर दोस्त से पूछ लो, तभी जाके इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना। क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो लगातार केमिस्ट्री भी करा देंगे और बायो करा देंगे और सीधा फिर हाफ ईयरली में केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस देंगे। बट जो मैंने तुम्हें चैप्टर बताए वो मेजॉरिटी स्कूल वाले करते ही करते हैं। तो अगर तुम्हारे और कोई भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना, तो तुम कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं तुम्हारे सेकंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर यार तुम्हारा सारे टॉपिक्स ही इजी हैं, तो तुम इन 2 टॉपिक्स को सबसे ज्यादा करोगे। सबसे फर्स्ट है तुम्हारा यूक्लिड डिवीजन लेमा और सेकंड है तुम्हारा एचसीएफ एंड एलसीएम एप्लीकेशन। बस इन टॉपिक्स को कर लो, इनफ है तुम्हारे लिए। ठीक है, बाकी तुम्हारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर तुम सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, इनको अच्छे से तैयार कर रहे होगे। और उसके साथ साथ तुम ग्राफ बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको अच्छे से समझोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हें इस चैप्टर के अंदर यही 2 टॉपिक करने हैं। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके अंदर भी तुम्हें 2 ही टॉपिक करना है। फर्स्ट है तुम्हारा ग्राफिकल मेथड और सेकंड है वर्ड प्रॉब्लम्स विद पेयर ऑफ इक्वेशन। दोनों
दोनों टॉपिक्स तुम्हारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे इजी क्वेश्चन तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाले अगर तुमने ये दोनों टॉपिक पक्के कर लिए तो। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स की बात हो चुकी है। अब तुम्हारा 4th चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके अंदर भी तुम्हें 2 ही टॉपिक अच्छे से कर लेने हैं। फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा होने वाला है नेचर ऑफ रूट्स, इससे तुम्हारे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड, इससे तो तुम्हें गारंटीड 1 या 2 सवाल सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे जो तुम अपने घर पे तैयार करके जाओगे सेम टू सेम। ठीक है, ये चैप्टर हो गए 4। अब तुम्हारा 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले n टर्म वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, जब वो हो जाता है तो उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स वाले क्वेश्चंस तुम कर रहे होगे, बिकॉज यही 2 टॉपिक तुम्हारे इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मींस बीपीटी थ्योरम, उसको तुम्हें अच्छे से तैयार करना है और उसके साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्जन, इन 2 टॉपिक्स को तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ट्रायंगल्स में यही इंपॉर्टेंट थे। तो मैथ्स के अंदर तुम्हारे यही चैप्टर्स होने वाले हैं हाफ ईयरली के लिए, इन्हें ही कर लेना इनफ है। बाकी तुम्हें मैंने बताया है कि अपने टीचर या स्कूल वालों से पूछ लेना और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में यार तुम लिटरेचर वाले पोर्शन के अंदर इन 4 चैप्टर्स को कर रहे होगे, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, सेकंड है तुम्हारा नेल्सन मंडेला, थर्ड है तुम्हारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारा डस्ट ऑफ स्नो। ये तुम्हारी पोएम होने वाली है। तुम्हें ये बस 4 चैप्टर्स ही करने हैं। और हाँ, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, और ग्रामर के अंदर तुम रिपोर्टेड स्पीच तैयार कर रहे होगे, साथ में तुम्हें टेंसेस अच्छे से कर लेने हैं और मॉडल्स। और राइटिंग सेक्शन के अंदर तुम फॉर्मल लेटर तैयार कर रहे होगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एक तो कंप्लेंट वाले और एक इंक्वायरी वाले, इन दोनों में से एक टाइप के लेटर तैयार कर लेना। ठीक है, और साथ में तुम्हें एनालिटिकल पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंग्लिश के लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। ठीक है, इस वीडियो में बताऊंगा तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस। तो इसके अंदर यार सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर तुम्हें सबसे पहला टॉपिक करना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। इससे तुम्हारा 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है तुम्हारा विजुअल सिंबोलिज्म, इनको तुम्हें अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड टॉपिक है तुम्हारा रोल ऑफ रेवोल्यूशनरी, उनको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यही 3 टॉपिक्स करने थे। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें तुम्हें फर्स्ट टॉपिक करना है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जिसके कॉजेस प्लस विड्रॉल, ये दोनों तुम्हें इसके अंदर करने हैं। सेकंड है तुम्हारा साल्ट मार्च प्लस गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, और थर्ड टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स। इन 3 टॉपिक्स को तुम्हें इस चैप्टर के अंदर करना है। ठीक है, अब तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है जियोग्राफी से, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, और उसके साथ साथ थर्ड टॉपिक तुम कर रहे होगे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स। ठीक है, तुम्हें यही टॉपिक्स करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसके अंदर तुम्हें टाइप्स ऑफ स्पीसीज, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, और उसके साथ साथ रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जिसके अंदर चिपको मूवमेंट है, उसको तुम्हें अच्छे से तैयार करना है। और साथ साथ तुम्हें थर्ड टॉपिक कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो बस इसके अंदर भी तुम्हें यही 3 टॉपिक्स करने हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है पॉलिटिकल साइंस से, जो कि है तुम्हारा पावर शेयरिंग। तो इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका कंपैरिजन को अच्छे से तैयार कर लेना है, और उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ईटीसी, ये सब तुम्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यही 2 टॉपिक्स करने थे तुम्हें इसके अंदर। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा फेडरलिज्म। अब इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें करना है फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तुम्हारे हाफ ईयरली में गारंटी इससे तुम्हारा कोई क्वेश्चन एक न एक आएगा ही आएगा। साथ में तुम्हें इसके सेकंड टॉपिक करना है सेंटर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनको तुम्हें अच्छे से तैयार करना है, और साथ के साथ तुम्हें करना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको तुम्हें अच्छे से तैयार करना है। इन 3 टॉपिक्स को तुम्हें इसके अंदर करना है। बस तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स के अंदर से, जो कि है डेवलपमेंट, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक तुम्हें करना है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सेकंड करना है तुम्हें एवरेज इनकम एंड HDI इंडिकेटर्स। थर्ड तुम्हें करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस उसके एग्जाम्पल। यही 3 टॉपिक तुम्हें इसके अंदर करने हैं। और इसके बाद तुम्हारा सेकंड चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसके अंदर भी तुम सबसे पहले कर रहे होगे 3 सेक्टर विद एग्जांपल्स। सेकंड टॉपिक तुम कर रहे होगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, और थर्ड टॉपिक तुम कर रहे होगे स्टेप्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यही 3 टॉपिक्स इसके अंदर थे। तो सोशल साइंस के अंदर भी तुम्हें यही टॉपिक्स करने हैं बस। अब चारों सब्जेक्ट के लिए मैंने बता दिया है। अब बचता है तुम्हारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का पार्ट, जिसके अंदर तुम्हें कैसे ये टॉपिक्स
पढ़ने हैं वो बताता हूँ। चलो तो देखो 3 स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। स्टेप 1 में तुम यूट्यूब पर जो भी तुम्हें टॉपिक पढ़ना है उसको ही सर्च करोगे बस। जब तुम उसको सर्च करोगे तो तुम्हें ये वीडियो शो हो रही होंगी, इसको चलाओ और अच्छे से टॉपिक को समझो। और फिर उसके बाद स्टेप 2 को फॉलो करो जो कि है तुम्हारा नोट्स मेकिंग। मतलब तुम्हें नोट्स बनाने हैं लेक्चर को देखते देखते। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ऐसे ही तुम अगला टॉपिक करोगे और ऐसे करते करते तुम्हें अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद थर्ड स्टेप में तुम PYQ सॉल्व कर रहे होगे बस। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, ये भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। करना तुम्हें कुछ नहीं है, बस लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर तुम यू कैन लर्न इट सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बस इतना कर लेते हो तो इनफ है तुम्हारे लिए। ठीक है, बाकी कोई और प्रॉब्लम है तो बताओ, कमेंट सेक्शन ओपन है। वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता दो। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस तो शो हो रही होंगी, इनमें से तुम्हें कोई हेल्पफुल लगे तो देख लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।